हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ शहर की शख्सियत बाल कल्याण समिति के चेयरमैन श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ बाल कल्याण के लिए ज़िले के कार्य देखते हैं और किस तरह बाल श्रम या जो भी बच्चे हैं उनके मतलब जीवन को कैसे सुधारा जाए, इस बारे में इनकी समिति काम करती है। आज ये हमारे स्टूडियो में आए, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। राजेंद्र सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। राजेंद्र सिंह जी, आप बाल कल्याण समिति के चेयरमैन हैं। ये बाल कल्याण समिति क्या है और ये ज़िले में क्या काम देखती है? बाल कल्याण समिति को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। जी। एक्चुअल में बच्चों के अपने संविधान के तहत आर्टिकल 15(3) और 39, 45, 47 के तहत उपबंध किए गए हैं, जिनसे ये शक्तियाँ प्राप्त है। किशोर न्याय देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए 2015 में ये अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है बतौर न्यायपीठ, और इसको CRPC के तहत प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके अंदर एक चेयरमैन और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जो अपने अलग अलग क्षेत्र के मतलब विशेषज्ञ हैं, जैसे न्यायिक क्षेत्र मतलब विधि क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, शिक्षण क्षेत्र से, ऐसे अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा इस न्यायपीठ का गठन किया गया है। ये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, फिर वो कमेटी बाल कल्याण समिति के इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करके और उनकी गठन का कार्रवाई करती है। और बच्चों के लिए इसमें कानून में किशोर न्याय अधिनियम में 2 तरह के प्रावधान हैं। बच्चों को 2 तरीके से रखा गया है। एक वो बालक, इनमें मैं बालक के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि बालक में दोनों को मतलब बालक का और बालिका की दोनों की संज्ञा बालक को दी गई है अधिनियम में, है ना जी। तो इसके तहत क्या है कि जो विधि से संघर्षरत, जो विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं, वो तो आते हैं किशोर न्याय बोर्ड के तहत। जो विधि से संघर्षरत है बालक, वो तो किशोर न्याय बोर्ड उनको ट्रीट करता है। और बाल कल्याण समिति में जो देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं हैं, उनको रखा जाता है। जितने भी जिले के अंदर, चाहे वो ग्रामीण परिवेश में हो, शहरी परिवेश में हो, किसी प्रकार से कोई बालक गुमशुदा या वनरेबल या किसी भी प्रकार से मतलब प्रभावित पाया जाता है ना, या किसी प्रकार से उसकी कोई अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी प्रकार से क्षीण पाया जाए, तो वो कोई भी व्यक्ति उसको फॉर्मेट नंबर 17 भर के, जैसे उसमें बाल कल्याण अधिकारी पुलिस के हैं, चाइल्ड लाइन के द्वारा है, आप और हम आम जन के द्वारा है, या स्वयं बालक के द्वारा भी वो फॉर्मेट भरा जा कर के बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाता है। उसके अधिकारों को दिलवाए जाने और उसके जो भी प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती हैं, वो दिलवाए जाने बाबत ये बाल कल्याण समिति का काम है। राजेंद्र जी, हम ये भी दर्शकों को आप बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई, आप किस व्यवसाय से हैं? मैं प्रारंभ से ही कोटा में निवासरत हूँ। मेरे फादर साहब भी कोटा में ही निवासरत थे, जिला पुल कोटा में थे, और वो MTO के पद से सेवानिवृत्त हुए। मेरे जो ग्रैंडफादर साहब थे वो एक्स आर्मी पर्सन थे, कोटा में ही निवासरत रहे। सिविल लाइन क्षेत्र में हमारा निवास स्थान है, और मैंने यहीं से जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सेंट जॉन स्कूल से ली। उसके पश्चात अपने गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, वहाँ से BA MA और फिर विधि से अपने स्नातक करके
उसके पश्चात मैंने प्रैक्टिस की और अभी आपके सामने इसमें चयन होने के पश्चात यहाँ पर हूँ और सेवाएं दे रहा हूँ। राजेंद्र जी, जैसे मान लो कोई बच्चा सड़क पे घूमता मिले तो कैसे आप तक उसकी सूचना पहुंचती है? वैसे सरकार द्वारा 1098 जो नंबर दिया गया है चाइल्ड लाइन का, जी, सभी प्रकार के शहरवासियों को तो ज़्यादातर जानकारी 1098 से संबंधित है। चाइल्ड लाइन के माध्यम से ही हमारे पास बच्चे ज़्यादातर आते हैं। अभी इसका पुनर्गठन किया गया है जिसमें 112 जो है वो नंबर भी ऐड किया गया है। अभी सक्रियता से तो 1098 ही चल रहा है, जिसके माध्यम से और फिर अन्य माध्यम है जो पुलिस है, पुलिसिंग के द्वारा भी हमारे को बच्चे प्राप्त होते हैं। और वैसे कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति जिसको बच्चा घूमता या ऐसी कोई समस्या से ग्रसित मिलता है तो वो हमारे पास ला सकता है। आपके अधीन कई वृद्धाश्रम या इस तरह के जिन बच्चों को जो आश्रय स्थल होते हैं उनकी व्यवस्थाएं आप किस तरह देखते हैं? उनके खान पान से लेकर उनकी चिकित्सा का क्या मतलब प्रारूप है आपके यहाँ? बच्चे को प्राप्ति से ही अगर आरंभ में ही उसको चिकित्सा व्यवस्था करनी होती है तो देखने पर ही प्रतीत होने पर हम उसको तुरंत, हमारे पास टीम उपलब्ध है इस बाबत, जैसे चाइल्ड लाइन की भी है और जिला बाल संरक्षण इकाई में भी हमारे पास टीम है जो बच्चों की तुरंत उपलब्धता पे कार्य करती है और चिकित्सा व्यवस्था उसको जैसे ही मतलब जो भी चिकित्सा प्राइमरी चाहिए या जैसी भी चाहिए होती है तुरंत प्रभाव से उसको उपलब्ध कराई। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में नीड है तो वहाँ पर, या अन्य हमारे लिस्टेड जो चिकित्सा व्यवसायिक हैं उनके पास ले जाकर करवाई जाती है। राजेंद्र जी, जैसे कई बच्चे दूर दराज के होते हैं तो अब तक इस संस्था ने, इस समिति ने कितने बच्चों को अपने माता पिता से मिलवाया और किस तरह आप इसकी मॉनिटरिंग करते हो? मैं 12/6/2023 से इस पद पर हूँ जी। उसके पूर्व का तो मैं आपसे कह नहीं सकता क्योंकि जितने भी बच्चे आते हैं जी। उनका निस्तारण निवारण हमारे को 4 माह के अंतर्गत करना होता है। तो ये बहुत फास्ट होती है प्रोसीडिंग जो होती है, इसकी कार्रवाई जो होती है वो बहुत जल्दी करना होता है क्योंकि ये संवेदनशील मामला होता है बच्चों के संदर्भ में। उसके सबसे बेस्ट जो संरक्षक होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। तो हमें एनी हाउ ढूंढकर उनके पास बच्चे को मतलब शेल्टर से वहाँ पर प्रोवाइड उनको पुनर्स्थापित किया जाना ही होता है। परंतु आज दिनांक 12/6 से और आज तक आपके समक्ष जब बैठा हूँ, यहाँ से 400 से अधिक बालक बालिकाएं हमने पुनः स्थापित कर दिए समाज में। जैसे उनके माता पिता से मिला दिया है या उनकी जो भी नीड्स थी वहाँ पे पहुँचाकर उनको आज सुलभता से सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है। बाल आश्रय में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या उचित माध्यम है इस समिति के द्वारा? बिल्कुल। जिनका बालकों का ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबा समय रहना पड़ेगा या जिनके मतलब संरक्षण को ढूंढने के लिए हमें थोड़ी देरी या ऐसी कुछ होती है तो उनको शिक्षा से तुरंत जोड़ा जाता है। और शिक्षा के माध्यम जैसे भी बालक की मतलब कैपेबिलिटी देखी जाती है कि बालक को किस तरह की आवश्यकता है, उस तरह की शिक्षा उसको प्रोवाइड कराई जाती है। सरकार द्वारा मानदंड फिक्स है जिनके द्वारा बालक को शिक्षा दी जाती है और हमारी संस्थान से हर बच्चे के लिए फिक्स है, उसको छोड़ना, लाना, ले जाना, सब तरह के मतलब उपाय उसके लिए किए जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। राजेंद्र राठौड़ जी, बाल संरक्षण के लिए एक बाल श्रम कानून भी है, इसमें समिति बाल श्रम को रोकने के लिए क्या आपकी जो टीम है औचक निरीक्षण भी करती है या समय समय पर उसका निरीक्षण करती है? इस किशोर न्याय अधिनियम के तहत काफ़ी सारे मतलब जैसे आपने फरमाया सही है कि बाल श्रम है, बाल विवाह है और किसी भी प्रकार के जैसे कोई भी चीज़ में बालक की लिप्तता पाई जाती है गैर उसमें गतिविधि में, तो उससे संरक्षण करने का राइट हमारे पास है। जिसमें बाल श्रम से हमारी, जैसा मैंने आपको बताया था, चाइल्ड लाइन है, जिला बाल संरक्षण इकाई है, सब प्रकार पुलिस है। पुलिस के अंदर भी एक बाल संरक्षण अधिकारी होता है जो
सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी होता है, उन सब की ड्यूटी होती है और एक अभियान चलाया जाता है। जिला कलेक्टर महोदय जो है बाल श्रम निषेध अधिकारी हैं जिले के, उनके द्वारा ये जो लेबर कमिश्नर हैं उनकी दोनों की देखरेख उसके अंतर्गत, तो हमारे पास जब भी बच्चों को बाल श्रम वाले बच्चों को लाया जाता है तो उन लोगों को पुनर्स्थापन हेतु और उनकी शिक्षा हेतु या उनके मुआवजा और उनकी जो दैनिक मजदूरी है वो दिलवाए जाने का पूरा प्रयास किया जाता है और कार्रवाई की जाती है। वैसे बाल श्रम जो करवाते हैं तो उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है या इस तरह उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है संस्थान के प्रति? जो लोग इसमें दो तरह के मापदंड हैं जी, जैसे प्रारंभिक एज से 14 वर्ष तक और 14 से 18 जी। तो 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं को तो आप करवा ही नहीं सकते, ये तो निषेध है। और 14 से 18 में जो बालक बाल श्रम करते हुए पाए जाते हैं तो वो या तो अपने घर की कोई शॉप है जैसे किसी में हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई हिजार्डियस मतलब काम करता हुआ पाया, जैसे भट्टी पे कोई काम कर रहा है, कोई केमिकल का काम कर रहा है फैक्ट्री में, ये ग्लास कटिंग है या कोई खतरनाक जो काम है वो बालकों से नहीं कराए जा सकते। और इसके लिए हमारी टीमें हमेशा काम करती रहती है और शहर में घूम घूम के पता लगाया जाता है, मॉनिटरिंग करी जाती है। थानों को भी निर्देशित किया हुआ है कि बाल श्रम जो है वो नहीं करवाया, और इसके लिए सज़ा के प्रावधान जेजे एक्ट में भी है और अपने सीआरपीसी जो इसमें कार्रवाई बनती है वो भी कार्रवाई होती है। राजेंद्र राठौड़ साहब, आप बाल कल्याण समिति के चेयरमैन हैं, तो जिले में आपकी समिति के आगे नए नवाचार क्या रहेंगे? हम प्रथम दृष्टया तो ये देखने में आया है कि जितने भी बच्चे हैं, अभी आपको ये जानकारी दूं कि अधिकांश बच्चे कोटा में ही सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे जो हैं इस चीज़ में बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किए जा रहे हैं, ज़्यादातर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वो है इसकी। तो बाल कल्याण समिति बच्चों के विकास, सुरक्षा, उसके जीवन को सुधारा जाए, इसके लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम करिए, जैसे कि उसको किस प्रकार से न वापस उसकी धारा में जोड़ा जाए और उसको गरिमामय जीवन किस प्रकार से वापस दिलाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम उनके माँ बाप की भी काउंसलिंग करते हैं, जो माता पिता बच्चे को लेने आते हैं या उनको ढूंढा जाता है, तो उनको किस प्रकार की नीड्स है, माता पिता को क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि बच्चा वहाँ से बिछड़ के और इन काम में चल गया या जैसे बाल श्रम में चल गया या मतलब भाग गया, घर से रन अवे हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, ये अपन परिवार के परिवेश से जानकारी लेते हैं और उसको सुधारने की व्यवस्था करते हैं कि परिवार को सुधार कर बच्चे को पुनर्स्थापित किया जाए ताकि बच्चा फिर से ऐसी कार्रवाई में न जा सके। राजेंद्र राठौड़ जी, आपकी जो समिति है जो बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके विकास के लिए, तो राज्य सरकार की तरफ से क्या इसमें कोई बजट का प्रावधान है? जी, राज्य सारी चीज़ें जो न्यायिक पीठ के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो राज्य सरकार के माध्यम से और उनके आदेशों के तहत ही की जाती है। और इसमें बच्चे को लाने से लेकर जो भी इसमें पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको राज्य सरकार के माध्यम से तरह तरह की संस्थाओं के द्वारा या इनके द्वारा जिनसे भी जोड़ा गया उनको सबको राज्य सरकार द्वारा एडेड है। और बजट जो है सारा राज्य सरकार, कम से कम बाल कल्याण समिति का तो संपूर्ण बजट आवंटन वगैरह जो सारी कार्य देख रेख है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित ही न्यायपीठ है, तो इसका बजट जो है वो सारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और इसका यहाँ पर देख रेख जो है जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किया जाता है, बजट का देख रेख। राठौड़ साहब, ऐसे कितने बाल आश्रय केंद्र हैं अपने यहाँ कोटा में जो बच्चों को एक सुधारात्मक स्थिति में रखते हैं? वैसे तो काफ़ी सारे हैं, परंतु जो राज्य सरकार के द्वारा पंजीकृत है और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अभी प्रमुखता से जो है उनकी संख्या 9 है। जो जैसे बालक
जो विधि से संरक्षित है उनके लिए, और जो देख रेख संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं उनके लिए, तो बालकों के लिए अलग व्यवस्था है, बालिकाओं के लिए अलग व्यवस्था है, और जैसे कोई शिशु पाया जाता है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। तो सब हर श्रेणी के बालक को अलग अलग व्यवस्था के रूप में रखा जाता है, जिसको जैसी आवश्यकता होती है उसको वैसा आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए हमारी संस्थाएं यहाँ पूरी तरीके से तैयार हैं, उनमें काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे पूर्णतः उनका देख रेख की जा सके। राठौर साहब, जैसे आपने फरमाया कि शिशु यदि छोटा हो तो उसकी पालना के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं इस आश्रय स्थल में? बिल्कुल, जैसे कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती है कि बिल्कुल छोटा जी, मतलब नवजाति शिशु हमारे को कई छोड़ जाते हैं, कोई मिलते हैं, कई हॉस्पिटल से प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि उनके परिवार में जो उनका लालन पालन होता उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी आया है, और उनकी जो पालने मतलब सारी चीज़ें फैसिलिटी जैसे परिवार के अंदर आप शिशु की देख रेख कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारे जो आश्रय हैं, शिशु देख रेख गृह हैं, उनके अंदर बाकायदा वैसी की वैसी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे शिशु की देख रेख बढ़िया तौर पे हो रही है। और हमने काफ़ी सारे शिशु ऐसे जो हैं हमारे माध्यम से एडॉप्शन में भी गए। ये थे हमारे साथ बाल कल्याण समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब। राठौर साहब ने बाल संरक्षण से लेकर जो इस समिति से में जो काम किए जाते हैं वो उनको बखूबी से आप तक पहुंचाया। और मैं राजेंद्र सिंह जी से एक और अनुरोध करूंगा कि हाड़ौती की जनता को बाल संरक्षण के लिए यदि मान लो इस तरह का कोई बच्चा तुम्हें मिले तो क्या करना चाहिए, ये हमारी जनता को आप बताएं। ये आपने बहुत अच्छा रखा, मेरे भी मन में था कि हर ये सरकार भी चाहती है कि इस कानून का दूर दूर तक मतलब प्रचार प्रसार हो। और ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा संपूर्ण जनता को, और बालक बालिकाएं जितनी भी हैं, चाहे वो एज 18 की एज प्राप्त हो चुके हैं हो या उसके बिलो देन हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इस कानून के तहत हर प्रकार की बच्चों को हर प्रकार की सुविधा है, चाहे वो अपने स्कूल से कोई समस्या रखते हों या बाहर उनके सामने कोई समस्या हो, हर प्रकार जो बच्चा 18 से कम उम्र का है वो बाल कल्याण समिति के समक्ष अपनी समस्या को रिपोर्ट कर सकता है, किसी भी माध्यम से कर सकता है। उसको किसी विधि की आवश्यकता है, उसको किसी प्रकार से कोई आर्थिक समस्या है, सामाजिक मतलब किसी भी परिवेश की समस्या को सुलझाने के लिए बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति उपयुक्त है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी समस्याओं को अधिक से अधिक इसमें रखकर उजागर करके, ताकि इसमें बाकायदा बच्चों के संदर्भ में इसमें गोपनीयता बनाए रखी जाती है। बच्चों के संदर्भ में जो प्रकरण आते हैं हमारे समक्ष, उनको किसी भी प्रकार से बाहर आउट डिक्लेयर नहीं किया जाता है, नहीं उनकी कोई और मतलब कॉपी या किसी प्रकार से कोई चीज़ें प्राप्त कर सकता है। तो आप ये इंश्योर रहें कि आपके लिए जो भी किसी प्रकार के आपको शहर में आपके द्वारा या किसी जनता जनार्दन को अगर ऐसा लगता है कि बच्चे को ये समस्या है तो वो हमारे पास ला सकता है। अभी हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें बच्चे के अभी कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि माता पिता नहीं रहे और उनके बुजुर्ग ही उनकी देखभाल कर रहे हैं, पर वो सक्षम नहीं है। तो ऐसे कई लोग हमारे ये प्रचार प्रसार होने के कानून के प्रचार प्रसार होने के कारण वो बच्चे हमारे शेल्टर होम्स में आए और उनका आज काफ़ी सारा डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला है हमारे को। अन्यथा उनकी आर्थिक स्थिति है, शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे थे वो, या उनकी जो घर की स्थिति थी वो इस तरीके की नहीं थी, उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके, तो उनको जोड़ा गया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक अगर किसी व्यक्ति को कोई बच्चा, बालिक बालिका या किसी प्रकार से उसकी कोई ऐसी समस्या नज़र आती है तो हमारे को ज़रूर सूचित करें या 1098 पर सूचित करें, ताकि हम उस बच्चे को तुरंत प्रकार से वो समस्या का निदान कर सकें। राजेंद्र राठौर साहब, जैसे कोई बच्चा गोद लेते हैं तो उसका क्या प्रक्रिया है इसमें, और इसके अलावा भी आप क्या क्या करते हैं? इसके अंदर अपने कानून के तहत एक एडॉप्शन की प्रक्रिया होती है। बच्चा जैसे हमें प्राप्त होता है, समिति को जब बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया जाता है तो पहले तो तय किया जाता है कि बच्चे के माँ बाप हैं या नहीं है, अनाथ है या कुछ
ऐसे माता होती हैं जो एकल होती हैं, तो अपने बच्चों को खुद ही परित्यक्त मतलब हमारे को दे देती हैं, मतलब सरेंडर कर देती हैं। फिर उसके बाद उसकी लीगल फ्री की कार्रवाई की जाती है। बच्चे को लीगल फ्री करने के बाद एडॉप्शन में दिया जाता है। तो इसके लिए केंद्रीय स्तर पर कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन यानी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, है ना। इसी प्रकार राज्य में है राज्य दत्तक ग्रहण, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सा, है ना। ये 3 एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से इनमें प्रार्थना पत्र पेश करके ये ऑनलाइन प्रक्रिया है एक सारी की सारी। पहले ये होता था कि डायरेक्ट CWC यानी कि बाल कल्याण समिति इसके लिए मतलब सारी प्रक्रिया अपनाती थी, परंतु अब इसके अंदर अपन एप्लीकेशन लगा के जो भी माता पिता, फिर उनका सारा बैकग्राउंड जब प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है कारा को, तो स्टेट को भेजता है या जहाँ से भी लिस्टेड होते हैं बच्चों के बारे में जानकारी लेता है। और इसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत वो जो माता पिता जिसको दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्तर कैसा है, मतलब उसके पारिवारिक परिवेश पूरा जानकारी ली जाती है कि क्यों लेना चाहता है, किस रूप में लेना चाहता है। इसके अंदर एक विशेष बात यह है कि जैसे पिता है एकल पिता को केवल बालक ही मिल सकता है दत्तक ग्रहण में, है ना। और माता को बालक और बालिका दोनों दत्तक ग्रहण करने का अधिकार है। और दंपति जो होते हैं कपल्स को तो दोनों बालक और बालिका, पर पिता जो होता है एकल वो केवल बालक को ही गोद ले सकता है। तो इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया है कि दत्तक ग्रहण के लिए आप कारा में एक एप्लीकेशन मूव करें अपनी ऑनलाइन, और वो फिर आपकी छानबीन सारी चीज़ें आपका रिकॉर्ड कायम करते हुए आपके बारे में तय करेगा कि आप इसको लेने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं या नहीं हैं। और इसके तहत मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अपने एक कुप्रथा है बाल विवाह, है ना। तो इसकी रोकथाम के लिए भी बाल कल्याण समिति अधिकार रखती है। वैसे बाल विवाह निषेध अधिकारी SDM होते हैं, और ज़िले के अंदर इनका जो राइट है वो जिला कलेक्टर महोदय को है, परंतु इसकी प्रोसीडिंग जो है रुकवाने का राइट जो है बाल कल्याण समिति के द्वारा भी प्राप्त है। और इसमें बालिका जो अंडर एज है उसको रुकवाने का पूरा प्रयास किया जाता है, उसको पाबंद किया जाता है, माता पिता को पाबंद किया जाता है, बच्ची को समझाइश की जाती है कि बाल विवाह एक कुप्रथा है और इसके तहत आप ना इसको करें। इससे काफ़ी सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। अभी जैसे बहुत सारी जाति हैं जिनमें आपने देखा होगा सम्मेलन के तहत और इसमें दिए जाते हैं। तो आपको इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाल कल्याण समिति के समक्ष ही उपलब्ध हो। हर थाने में एक बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किया हुआ है विभाग द्वारा। हर थाने में आवश्यक रूप से एक बाल कल्याण अधिकारी है जिसको आप संपर्क सूचित करके किसी भी प्रकार की कोई भी बालक से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक इस चीज़ का लाभ उठा के बालक की समस्याओं का निराकरण करवाएं। ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी राठौड़, ये हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर।